हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सुरभि और आज की इस वीडियो में हम मैचिंग एक्सरसाइजेस को क्रिएट करेंगे इस टूल का यूज़ करते हुए। ये होगा नेट साइकोलॉजी, किड साइकोलॉजी और साइकोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल। तो जल्दी से इनपुट को डाल देते हैं और जनरेट कर लेते हैं एक्सरसाइजेस आपको दिखाने के लिए कि ये मैचिंग टूल वर्क करता कैसे है। अब यहाँ पर हम पढ़ाई करेंगे और हम सीखेंगे कि कौन से आंसर्स हैं जो यहाँ पर जाएंगे, साथ साथ समझते भी रहेंगे। तो हमारे पास पहला जो ऑप्शन है वो है ट्रॉक्लियर। अब ये है क्रेनियल नर्व और ये है फोर्थ क्रेनियल नर्व, ठीक है, जो कि मैनेज करती है मूवमेंट ऑफ आई को। देन हमारे पास है ऑक्यूलोमोटर, सो दिस इज अबाउट मूवमेंट, आई मूवमेंट। थर्ड क्रेनियल नर्व है। ऑप्टिक इज सेकेंड क्रेनियल नर्व एंड ऑल्फैक्टरी इज फर्स्ट क्रेनियल नर्व। ऑल्फैक्टरी होती है स्मेल के लिए, ऑप्टिक होती है विजुअल के लिए। एक बार चेक कर लेते हैं और ये करेक्ट है। फेशियल होती है सेवंथ क्रेनियल नर्व और इसका जो एम होता है वो रेगुलेट करना होता है फेशियल एक्सप्रेशंस को, और साथ ही ये टंग को भी यहाँ पर मैनेज करती है। सो अब ये वाली जो है ये एट्थ क्रेनियल नर्व है। वी नो दिस बिकॉज ये हियरिंग एंड बैलेंस के लिए होती है, वेस्टिबुलोकॉक्लियर। देन एब्ड्यूसेंस जो है ये है सिक्स्थ क्रेनियल नर्व, जिसका काम होता है मसल मूवमेंट ऑफ आई को मैनेज करना। देन ट्राइजेमिनल ये फिफ्थ है बिकॉज दिस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन फेशियल सेंसेशन एंड एक्ट ऑफ चूइंग। अभी ये भी बिल्कुल सही है। हाइपोग्लॉसल जो है ये होती है ट्वेल्थ क्रेनियल नर्व और इसका काम होता है टंग मूवमेंट से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना। देन ग्लॉसोफेरेजियल का जो काम है वो है टेस्ट से रिलेटेड कंट्रीब्यूशन देना। एक्सेसरी जो है ये है हमारी 11th क्रेनियल नर्व, जो मसल मूवमेंट और नेक से रिलेटेड काम करती है। एंड फाइनली वेगस नर्व जो है ये पैरासिम्पथेटिक रेगुलेशन करती है हार्ट का, लंग का और डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये भी करेक्ट है। प्योर रिसर्च क्या होती है? प्योर रिसर्च होती है जहाँ पर हम अपनी साइंटिफिक नॉलेज को एक्सपैंड करना चाहते हैं और ये हम क्यूरियोसिटी से ड्रिवन होकर करते हैं। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? ये होते हैं स्पेशलाइज्ड सेल जो कि ट्रांसमिट भी करते हैं, सेंड भी करते हैं और रिसीव भी करते हैं मैसेजेस। इलेक्ट्रो भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, एक्शन पोटेंशियल, केमिकल बेसिस भी हो सकता है क्योंकि साइनेप्टिक ट्रांसमिशन भी होता है जहाँ पर न्यूरॉन्स जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या है? एड्रिनल ग्लैंड के आउटर लेयर को हम ये बोलते हैं और ये सिक्रीट करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड ये जो है ये एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट होना दिखाती है कि कैसे 1 से 2 मिली सेकेंड का टाइम होता है जहाँ पर अनदर एक्शन पोटेंशियल ट्रिगर नहीं हो सकती। चेक कर लेते हैं और ये भी करेक्ट है। शुरुआत करते हैं अल्जाइमर डिसीज से। अब ये जो है ये है प्रेवलेंट फॉर्म ऑफ डिमेंशिया, एल्डरली लोगों में होता है। वर्ड्स लाइक एमेलॉइड प्लाक्स या फिर न्यूरो फाइब्रिलरी टैंगल्स और न्यूरल लेवल का लॉस आपको सुनने को मिलेंगे ये वर्ड्स अल्जाइमर डिसीज के कॉन्टेक्स्ट में। एक्शन पोटेंशियल, अब ये न्यूरॉन से रिलेटेड है तो वी हैव दिस हियर। एक्शन पोटेंशियल होती है जब न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज आता है, उसके इलेक्ट्रिक चार्ज में चेंज आता है, यानी -17 नेगेटिव से वो पॉजिटिव की तरफ जाती है। और ये जो एक्शन पोटेंशियल है ना, ये एक रैपिड टेम्परेरी रिवर्सल है जहाँ पर रेस्टिंग स्टेट से खड़ा होकर न्यूरॉन जो है वो अब एक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है। अप्लाइड रिसर्च में हमारे पास आउटकम्स प्रोड्यूस किए जाते हैं जो कि बेनिफिट देते हैं टू ह्यूमैनिटी। इसका जो एम है वो है रिसर्च में केवल पढ़ाई मत करो बल्कि उसे अप्लाई भी करो सो दैट ह्यूमैनिटी को थोड़ा फ़ायदा हो, कुछ सॉल्यूशन मिले। सॉल्यूशन ओरिएंटेड सी रिसर्च होती है ये। एड्रिनल मेड्यूला, अब ये जो है ये रिलीज करता है ड्यूरिंग स्ट्रेस एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन जैसे हॉर्मोन्स। ये एड्रिनल ग्लैंड का कोर रीजन कहा जा सकता है। यहाँ पर ये सारे ही करेक्ट हैं। कोरोइड प्लेक्सस क्या होता है? अब ये होता है नेटवर्क्स ऑफ कैपिलरीज जो कि प्रोजेक्ट करता है इनटू द ब्रेन एंड वेंट्रिकल्स, ओके, एंड इट आल्सो प्रोड्यूसेस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सो वी नो दिस
एगोनिस्ट होते हैं ड्रग्स जो कि इन्हांस करते हैं या फैसिलिटेट करते हैं एक्टिविटी को किसी स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर की। एक्सॉन हिलॉक जो है ये कोन शेप्ड रीजन है जहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे एक्सॉन जो है वो कनेक्ट होता है न्यूरल सेल बॉडी से, न्यूरॉन की सेल बॉडी से। ब्रोकास अफेजिया, ब्रोका जो है वो एरिया वो हमारा स्पीच प्रोडक्शन के लिए होता है, तो कोई भी अगर उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो यानी वो स्पीच प्रोडक्शन में आएगी ना कि कॉम्प्रीहेंशन में, बिकॉज कॉम्प्रीहेंशन जो है वो दूसरा एरिया कंट्रोल करता है। ये करेक्ट सीक्वेंस है। तो बाइनोक्यूलर डिस्पैरिटी में क्या था? बाइनोक्यूलर डिस्पैरिटी इज अबाउट डिफरेंसेस। तो यहाँ पर डिफरेंस है सिंगल इमेज जब रेटिना पर डिफरेंटली बन रही होती है, कुछ ना कुछ डिस्पैरिटी उसमें होती है, ये परसेप्शन से रिलेटेड है ना, तो परसीव जो है वो डिफरेंटली कर रहे हो बिकॉज इमेज जो है वो डिफरेंस लिए हुए है। तो द डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ अ सिंगल इमेज एज सीन बाय बोथ रेटिनास। एंटेगोनिस्ट ये होते हैं वो वाले ड्रग्स जो कि ब्लॉक करते हैं एक्शन को ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर। कार्टेशियन डुअलिज्म में हम ये देखते हैं कि फिजिकल मैटर और नॉन मटेरियल ह्यूमन माइंड दो चीज़ें होती हैं, तभी डुअलिज्म है। ब्रोकास एरिया इज फॉर स्पीच प्रोडक्शन। देख लेते हैं ये वाला सेट एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अरेकनॉइड मेम्ब्रेन, अब ये जो है ये स्पाइडर वेब की तरह अपीयर होती है। ये मेनिंजेस जो आपने वर्ड सुना होगा कि कैसे हमारा जो ब्रेन है वो प्रोटेक्टेड होता है और वो प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो मेनिंजेस कहलाती है, और डूरा मैटर पिया मैटर उन्हीं मेनिंजेस में आते हैं। बिटवीन डूरा मैटर एंड पिया मैटर वी हैव एरेकनॉइड मेम्ब्रेन जो कि हमें स्पाइडर वेब की तरह दिखती है। ये भी हमें प्रोटेक्ट ही करती है और ये काफ़ी हेल्पफुल होती है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, अब ये जो है ये सब आर्केनॉइड स्पेस में भरा हुआ होता है, ये भी कुशन करता है ब्रेन को। डेल्टा वेव्स जो हैं ये हैं लार्जेस्ट वेव्स एंड सेंट्रल फिशर इज अ ग्रूव जो कि सेपरेट करता है फ्रंटल और पैराइटल को बीच में से। ठीक है, तो फ्रंटल और पैराइटल को जो ग्रूव जो एक फोल्ड सेपरेट करता है, एक डीप फोल्ड, वो सेंट्रल फिशर कहलाता है। चेक कर लेते हैं, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। देन वी हैव फीटल एल्कोहल सिंड्रोम, अब दिस इज अबाउट एल्कोहल, तो देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, प्री नेटल एल्कोहल एक्सपोजर अगर होता है तो बच्चे में ब्रेन डैमेज, ग्रोथ डिले या फिर डेवलपमेंटल इम्पेयरमेंट देखने को मिलती है। कंपोनेंट थ्योरी ये ट्राइक्रोमैटिक थ्योरी है जो स्टेट करती है कि कलर परसेप्शन डिपेंड करता है रिलेटिव एक्टिविटी ऑफ 3 टाइप्स ऑफ कोन्स। ठीक है, डाउन सिंड्रोम, अब यहाँ पर ये जेनेटिक कंडीशन है जिसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पाया जाता है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यहाँ पर हो सकती है और फिजिकल एबनॉर्मलिटीज भी देखने को मिलती हैं। क्रोमोसोम 21। फ्लॉक्सिटीन, अब ये जो है ये फर्स्ट सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है, SSRI, जिसको कमर्शियली हम कहते हैं प्रोजैक। ये भी सही है। तो ये सारे ही हमने कर लिए हैं सेट्स कंप्लीट, सारे ही करेक्ट हैं और ये बहुत खुशी की बात है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस की संख्या बढ़ती जाएगी, सो दैट दिस इज़ लाइक कॉम्प्लेक्स चैलेंज। अभी यहाँ पर कुछ सिंपल से भी थे लेकिन आगे आने वाली चीज़ें थोड़ी टफ आने वाली हैं, ये बेसिक है। ठीक है, चैनल पर बने रहना और साथ ही सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।